हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो टाइप्स हैं अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। टोटल हमें 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिस्कस करने हैं, जिनमें से आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 2 टाइप्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिस्कस करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप्स है वो हम फर्दर वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दैट इज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या बताया इन्होंने? फर्स्ट टाइप हमें बताया कोऑपरेटिव सोसाइटीज की पहला जो प्रकार है वो हमें बताया है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि कंज्यूमर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके द्वारा मतलब बनाई गई? कंज्यूमर्स के द्वारा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या करते हैं लोग? मिलकर के इकट्ठे होकर के कुछ काम करते हैं जिससे मेंबर्स का वेलफेयर हो। तो यहाँ पर जो लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, कलेक्टिवली कुछ कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली कौन है? कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता है, जो क्या करते हैं? गुड्स को, कमोडिटीज को यूज करते हैं, उपभोग करते हैं, वस्तुओं का जो उपभोग करते हैं, तो वो कौन? कंज्यूमर्स। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी हैं जिन्हें कौन बनाते हैं? कंज्यूमर्स बनाते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो सबसे पहला हमें बताया क्रिएटर्स। क्रिएटर मतलब निर्माता। कौन है निर्माता? किसके द्वारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई? कंज्यूमर्स के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई? कंज्यूमर्स के द्वारा। और कौन से कंज्यूमर्स? हु वांट टू गेट रिड ऑफ ट्रेडर्स और ब्रोकर्स एक्सप्लॉयटेशन, जो कि ट्रेडर्स और ब्रोकर्स के एक्सप्लॉयटेशन या फिर शोषण से निजात पाना चाहते हैं, यानी कि इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना चाहते हैं किन चीजों से? जो ट्रेडर्स है और जो ब्रोकर्स हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से। देखिए अभी हम जैसे कंज्यूमर्स हैं तो हम लोग जानते हैं कि कॉमोडिटीज, गुड्स यानी कि वस्तुएं जो हम तक पहुंचती हैं, हम कंज्यूमर्स तक पहुंचती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं हम तक पहुंचते पहुंचते, कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते जो उनके प्राइजेज हैं, जो उनके रेट हैं, वो क्या हो जाते हैं? अननेसेसरी हाई हो जाते हैं। क्योंकि देखिए गुड्स प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती, निर्माता से सीधे उपभोक्ता तक वस्तुएं नहीं पहुंचती हैं। प्रोड्यूसर उन्हें बनाता है, उसके बाद प्रोड्यूसर से अलग अलग लोग उन्हें खरीदते हैं, एजेंट खरीदते हैं, होलसेलर खरीदते हैं, रिटेलर खरीदते हैं, और तब कहीं जाकर गुड्स फाइनली हम कंज्यूमर्स के पास पहुंचती हैं। तो इतने लोगों का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद ये जितने भी लोग हैं सब अपना अपना प्रॉफिट कमाएंगे। प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट कमा करके आगे बेचेगा, फिर एजेंट अपना प्रॉफिट कमा करके होलसेलर को देगा, होलसेलर अपना प्रॉफिट लगा के रिटेलर को देगा, और रिटेलर अपना प्रॉफिट लगा के फाइनली गुड्स हमें देगा। तो हम तक यानी कि कंज्यूमर्स तक गुड्स पहुंचते पहुंचते कितने प्राइजेस ऐड होते चले गए, और जब हमें गुड्स मिली तो प्राइसेस हमें बहुत ज़्यादा हाई लगते हैं, क्योंकि मिडलमैन क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो कुछ कंज्यूमर्स क्या करते हैं? अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं, ताकि वो जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना कंज्यूमर्स का, किसके द्वारा किया गया? ट्रेडर्स, व्यापारियों के द्वारा, जो या फिर ब्रोकर्स वैसे बोलते हैं एजेंट्स को, या फिर जो मिडलमैन है, तो उनके द्वारा जो भी कंज्यूमर्स का शोषण किया जा रहा है उनसे छुटकारा पाने के लिए कंज्यूमर्स क्या करेंगे? अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेंगे। किसने निर्माण किया? कौन है निर्माता कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के? कंज्यूमर्स, जो कि ट्रेडर्स यानी कि व्यापारियों और एजेंट्स के जो मिडलमैन है उनके शोषण से क्या पाना चाहते हैं? निजात पाना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, अब देखिए उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज? एलिमिनेटिंग मिडलमैन, जो मिडलमैन है उनको एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए, यानी कि खत्म करने के लिए। मिडलमैन कौन कौन? एजेंट हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, इन सब मिडलमैन को हटा देने के लिए क्या बनाए जाते हैं? कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई है, ये व्यापारियों के शोषण से कैसे निजात पाएंगे? अब देखिए कंज्यूमर्स अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेंगे, और ये लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को सीधे प्रोड्यूसर से खरीदते हैं। किससे खरीद लेंगे? सीधे प्रोड्यूसर से। अब देखिए कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज में गुड्स सीधे प्रोड्यूसर से आई,
तो प्राइसेस इनके ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि बीच के जो लोग थे, मिडलमैन थे, उनका प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं हुआ, तो क्या हो गए, गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और कम प्राइसेस पर गुड्स इनको कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा किनको बेची जाती है, जो मेंबर्स है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, उनको बेची जाती है, प्लस नॉन मेंबर्स को भी ये बेचते हैं कम प्राइसेस पर। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य क्या है कि मिडलमैन को हटाना, एलिमिनेट कर देना। सेकंड, एंश्योरिंग कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स, एंश्योरिंग कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स, ये विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि जो गुड्स है, वस्तुएं हैं, उनकी कॉन्स्टेंटली सप्लाई होती रहेगी, यानी कि कभी भी गुड्स की शॉर्टेज नहीं होगी। कई बार हम कंज्यूमर्स को ऐसा भी फेस करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन को भी फेस करना पड़ता है जहां पर हमें गुड्स अवेलेबल ही नहीं होती हैं, और अगर कहीं से हमें अवेलेबल हो भी जाए गुड्स, तो हमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। जब गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है ना, यानी कि प्रोड्यूसर्स ने जब गुड्स को बनाना बंद कर दिया या कम कर दिया, रिसोर्सेज के अवेलेबल ना होने की वजह से या कई कारणों की वजह से, तो क्या होगा कि कंज्यूमर्स को गुड्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, हम लोगों को गुड्स मिल नहीं पाएंगे, वस्तुएं नहीं मिल पाएंगी। और जब सप्लाई कम हो जाती है, जब सप्लाई बहुत कम हो जाती है, देखिए खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वस्तु की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो कम है, तो ऐसे में क्या होगा, गुड्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे, वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, ये लोग प्रोड्यूसर से डायरेक्टली गुड्स खरीद रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले ही अपना स्टॉक पूरा रखते हैं, तो इससे क्या होगा, सप्लाई जो है कॉन्स्टेंटली बनी रहती है, यानी कि अवेलेबल रहती है, गुड सप्लाई कभी भी रुकती नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, अवेलेबिलिटी हमें मिल जाती है, कैसी वस्तुएं मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं हमें मिल जाएगी एट रीजनेबल प्राइसेस, फेयर प्राइसेस पर, हमसे ज़्यादा प्राइसेस नहीं चार्ज किए जाएंगे। रीजनेबल मतलब जायज़ रेट पर हमें क्या मिल जाएगी, गुड्स मिल जाएंगी। तो क्या उद्देश्य है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने के, मिडलमैन को हटा दिया जाए, जो सप्लाई है गुड्स की वो कंटिन्यू बनी रहे, यानी कि कांस्टेंट एक ही दर में रहे। फिर है जो हमें हाई क्वालिटी की गुड्स मिल जाए रीजनेबल प्राइसेस पर, यानी कि जायज रेट पर, अननेसेसरी हाई प्राइसेस को हमें फेस ना करना पड़े, यानी कि बहुत ज़्यादा दाम हमें किसी वस्तु के ना देने पड़े। नेक्स्ट इज बेसिक फंक्शंस, यानी कि मेन फंक्शंस क्या है, फंक्शंस मतलब कार्य, मेनली ये क्या कार्य करती है कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पहला इन्होंने बताया परचेजिंग गुड्स इन बल्क, बल्क मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में गुड्स को खरीदती है, किससे, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से या फिर होलसेलर से ज्यादा मात्रा में गुड्स खरीदती है, कौन, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और सेकंड बताया सेलिंग गुड्स टू मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनको ये वस्तुएं बेची जाती है एट रीजनेबल प्राइसेस, जायज प्राइसेस पर, बहुत ज्यादा प्राइसेस चार्ज नहीं किए जाते हैं। तो मेन फंक्शंस क्या है, देखिए कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो कार्य है, मेन कार्य है वो क्या है, सबसे पहला कि गुड्स खरीदना, किससे खरीदना, या तो प्रोड्यूसर से या फिर होलसेलर से, बल्क यानी कि ज्यादा मात्रा में, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स खरीदी जाती है, किससे, प्रोड्यूसर्स या फिर होलसेलर से। और सेकेंड मेन फंक्शन क्या है, खरीदी हुई वस्तुओं को बेचना, किनमें, मेंबर्स में, जो इन कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स हैं उनको ये वस्तुएं क्या की जाती हैं, बेची जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अदर पर्सन्स को नहीं बेची जाएंगी, नॉन मेंबर्स को भी बेची जाती हैं, लेकिन पहला जो इनका कार्य है वो क्या है, मेंबर्स को बेचना, मेंबर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, पहल दी जाएगी। फिर है अदर फंक्शंस, और कार्य क्या करते हैं, मेनली तो ये कार्य करते हैं, उसके अलावा क्या कार्य करती है ये, पहला बताया नॉन मेंबर्स कैन आल्सो बाय द गुड्स, की जो नॉन मेंबर्स हैं, जो इनके मेंबर्स नहीं है वो भी इनसे वस्तुएं खरीद सकते हैं रीजनेबल प्राइसेस पर, जायज रेट पर, नाजायज रेट चार्ज नहीं किया जाता है। एक और बात आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पता होना चाहिए, वो सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए होती है
कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वस्तुएं बेचते हैं ये केवल कैश में बेचते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा कि नॉन मेंबर्स कैन आल्सो बाय द गुड्स, कि जो नॉन मेंबर्स, जो मेंबर्स नहीं है वो भी वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन जो उन्हें पेमेंट करनी होगी वो कैश में करनी होगी। रीजनेबल प्राइसेस पर इन्हें यहाँ से वस्तुएं मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज मेंबर्स आर गिवन प्रायोरिटी इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की शॉर्टेज हो जाए, कमी हो जाए, तो जो मेंबर्स हैं उनको क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, उन्हें पहल दी जाएगी कि अगर कभी गुड्स की कमी है, सप्लाई कम हो गई है किसी कारण से, तो जो मेंबर्स हैं उनको पहल दी जाएगी कि पहले मेंबर्स गुड्स खरीद लें, उसके बाद अगर हमारे पास कोई स्टॉक बचा तो नॉन मेंबर्स को वस्तुएं हम बेच देंगे। नेक्स्ट इज समटाइम्स मेंबर्स आर गिवन स्पेशल डिस्काउंट। कई बार क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है ताकि मतलब जो मेंबर्स हैं उनको फायदा मिल सके कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, यानी कि जो इसके मेंबर्स हैं उन्हें कम दाम पर क्या मिल जाएगी, गुड्स अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट इज मेंबर्स आर गिवन बोनस एंड शेयर इन प्रॉफिट्स। जो मेंबर्स हैं उनको बोनस भी दिया जाता है अगर इनके प्रॉफिट्स ज़्यादा हो जाए तो, और जो प्रॉफिट है उनमें शेयर भी दिया जाता है। अभी देखिए, अगर एक किसी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 100 मेंबर्स हैं तो उन्हें उनमें प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जितनी जितनी जिसने कैपिटल लगाई है, जितना जितना जिसने पैसा लगाया है उसके हिसाब से उसे क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा। क्लियर? तो ये हमने पढ़ी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके द्वारा बनाई जाती है, कंज्यूमर्स के द्वारा। उद्देश्य क्या है, मिडिलमैन को हटा देना, कॉन्स्टेंटली सप्लाई बनी रहे गुड्स की और अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं जायज रेट पर अवेलेबल हो जाए। मेन इनके कार्य क्या है, गुड्स ज्यादा मात्रा में गुड्स खरीदना प्रोड्यूसर या फिर होलसेलर से और उन्हीं गुड्स को बेच देना किसको, मेंबर्स को। उसके अलावा क्या कार्य है कि नॉन मेंबर्स, जो लोग मेंबर्स नहीं हैं इन सोसाइटीज के, वो भी वस्तुएं खरीद सकते हैं। अगर गुड्स की कमी होती है तो जो मेंबर्स हैं उन्हें पहल दी जाएगी और जो मेंबर्स हैं उन्हें कई बार स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है और जो मेंबर्स हैं उन्हें बोनस दिया जाएगा और प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, यानी कि जितना जितना जिसने कैपिटल लगाया है, पैसे लगाए, उसके हिसाब से इन्हें क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट पार्ट दिया जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखिए इस तरह से हम लिखते हैं, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब है प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंज्यूमर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो देखिए जैसे कंज्यूमर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किसने बनाया था, उनके क्रिएटर्स कौन थे, कंज्यूमर्स। और अभी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो क्रिएटर्स हैं वो कौन होंगे, प्रोड्यूसर्स। और कैसे प्रोड्यूसर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स। देखिए अब ठीक है, कंज्यूमर्स का हमें समझ में आता है क्योंकि हम लोग खुद कंज्यूमर्स हैं, तो इसलिए हमें कंज्यूमर्स वाला पॉइंट बड़ी जल्दी समझ में आ गया। अभी हम प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इन्हें क्या जरूरत पड़ती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की। देखिए जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं, कम मात्रा में प्रोडक्शन कर पाते हैं, जिनके पास बहुत सारे साधन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये लोग यानी कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेंगे। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं, इन प्रोड्यूसर्स के लिए जो भी जिस भी तरह का मटेरियल इन्हें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, सेमी फिनिश्ड या अगर इन्हें बना बनाया मटेरियल भी चाहिए, तो भी ये प्रोड्यूसर्स के लिए क्या करते हैं, परचेज करती है कम रेट पर। ठीक है, और आगे मतलब परचेज करने के बाद ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल करा देती है रीजनेबल प्राइसेस पर। और उसके अलावा ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं इनके द्वारा प्रोड्यूस की गई वस्तुओं को सेल करने का भी काम करती है, यानी कि इनकी सेल करने में भी हेल्प करती हैं। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए क्या काम करेंगी ये कि रॉ मटेरियल वगैरह इन्हें उपलब्ध कराएंगी कम दामों पर, और दूसरा कि इन प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को सेल करने में इनकी क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो आया समझ में कि इनके द्वारा बनाई जाती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के द्वारा, who face difficulties in attaining material and selling of goods। वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जिन्हें डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है
इन अटेनिंग मटेरियल, मटेरियल को पाने में, यानी कि जो भी हमें सामान की जरूरत है प्रोडक्शन के लिए वो सामान इन्हें नहीं मिल पाता, तो इन्होंने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, जहाँ से क्या करेंगे, मतलब उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा ये मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, वो सामान उपलब्ध कराएंगे जो भी इन्हें प्रोडक्शन में चाहिए होता है, और उनकी और जो बनाई गई गुड्स है उनको सेल करने का भी क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या उद्देश्य है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के? प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड हेल्प इन सेल ऑफ गुड्स। प्रोवाइडिंग मटेरियल, मटेरियल प्रोवाइड कराना यानी कि उपलब्ध कराना, किनको? स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, एंड हेल्प इन सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करने में क्या करना, हेल्प करना। मेन उद्देश्य क्या है, किनके द्वारा बनाई जाती है? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स के द्वारा। फिर उद्देश्य क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मटेरियल उपलब्ध कराना और जो उन्होंने गुड्स बनाई है उन्हें सेल करने में हेल्प करना। अब बेसिक फंक्शन, इनका मेन कार्य क्या है? असिस्टिंग मेंबर्स, असिस्ट करना मतलब हेल्प करना, असिस्टिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग द मेंबर्स फॉर डूइंग परचेजिंग एंड सेलिंग। मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स कौन होंगे? प्रोड्यूसर्स ही होंगे। प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती हैं जो मटेरियल है उसे परचेज करने में और बनाए गए प्रोडक्ट को सेल करने में। और इनके अदर फंक्शंस क्या है? रिलीव प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स को क्या करती है? रिलीव करती है फ्रॉम अदर बर्डन्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो अदर बर्डन्स होते हैं कि रॉ मटेरियल खरीदना है, पता नहीं कम रेट पर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, पता नहीं बनाकर जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट सेल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर ये जो अदर बर्डन्स है उनसे उन्हें क्या मिल जाता है? छुटकारा मिल जाता है। और कौन छुटकारा दिलाती है? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो रिलीव प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अदर बर्डन्स, प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो अदर बर्डन्स है उनसे उन्हें रिलीफ देती है, छुटकारा देती है, सो दैट दे कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ताकि वो कंसंट्रेट कर सके, अपना जो फोकस है वो किस पर रखे? प्रोडक्शन करने पर, यानी कि गुड्स को प्रोड्यूस करने पर। तो अभी हमने दो तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ी। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सारा काम किसके लिए कर रही है? कंज्यूमर्स के लिए कर रही है। कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइसेस पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है। और सेकंड जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज करी वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स यानी कि ऐसे प्रोड्यूसर्स जो छोटे लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनको रॉ मटेरियल अवेलेबल कराती है, प्लस इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को भी सेल करवाने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से हमने प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो इसके टाइप्स है वो हम फर्दर वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।